हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर 2 करने वाले हैं। इसके पहले हमने लेक्चर 1 किया था, जिसमें हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। फिर उसके बाद हमने उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व किया था। और आज लेक्चर 2 में हम लोग करने वाले हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ऐसे कौन कौन से मेथड है बाय विच वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आज वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। तो शुरुआत करने से पहले हम ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेट। उसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए नए वीडियोस के लिए, और उसके साथ इस वीडियो को भी लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, चलो। अब देखो, सबसे पहले समझो कि सॉल्यूशन मतलब क्या। आप लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और अगर मैं ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को अगर p ऑफ x ले लूं तो इधर क्या हो जाएगा, p ऑफ x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें p ऑफ x इक्वल टू 0 ही करना है। तो उसके लिए जो x है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जिसको अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो जो x का वैल्यू होगा जिसके वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो x का वैल्यू क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम लोग अलग अलग मेथड से x का वैल्यू ही निकालेंगे। ठीक है, अब आप कुछ कुछ देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन में आप लोग ये भी पढ़ोगे कि भाई सॉल्यूशन, एक को सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन में सॉल्यूशन भी बोल रहा होगा और कुछ क्वेश्चन में बोलेगा रूट। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स मतलब x की वैल्यू निकालना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे और फिर वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वही x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये LHS इक्वल टू RHS हो गया, मतलब 0 हो गया, तो इसका मतलब वो जो x की वैल्यू है वो सही है। ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आपने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये सब जानते हैं, ये सब ने पढ़ा है। फिर सेकंड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज के चैप्टर में जो आज का लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग सिर्फ फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.2 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक बार मेथड बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको कि कैसे किया जाता है, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू, और उसके बाद उसका कैसे वैल्यू निकाला जाता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ए बी सी। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए की जगह क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ए की जगह होगा 1। कुछ नहीं मतलब क्या, 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा ना, किससे तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो उसका ही आंसर, खुद ही आंसर होता है। ठीक है, अगर 1 इंटू 2 करेंगे तो वो खुद आंसर होगा, 2 होगा आंसर। ओके, तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, 1 है, और बी की जगह क्या है, 5 है, और सी की जगह क्या है, 6 है। अब देखो सेकेंड इसमें क्या करेंगे कि b को इक्वल टू 5 लेंगे, फिर a इंटू सी कर देंगे। तो a इंटू सी मतलब फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। इधर सेकेंड टर्म को हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म, और ये जो मिडिल टर्म दिया हुआ है इधर b क्या है, 5, और इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म करेंगे, तो 1 इंटू 6 विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो प्लस 5 दिया हुआ है, ये नंबर को हमें दो अलग अलग नंबर में स्प्लिट करना है। वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि अगर उन दोनों को मैं प्लस करूं तो क्या आना चाहिए, +5 आना चाहिए। मगर वही अगर दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो +6 आया है ना, ये आना चाहिए। तो हमें एक ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके +6 आए मगर ऐड करके +5 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, बताओ मेरे को, बताओ मेरे को कौन से दो नंबर है, सोचो। तो यहाँ पे वो दो नंबर है +2 +3, क्योंकि देखो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और वही +2 इंटू +3 करेंगे तो क्या आएगा, +6 आएगा। और आगे 5 के आगे क्या है, इधर x है, तो यहाँ पे x डाल दो दोनों जगह। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पे अगर 5x को हमें स्प्लिट करना है तो हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे, 2x प्लस 3x के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे आगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इधर सिंप्लीफाई करेंगे। अब एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x इंटू एक्स लिख सकते हैं, फिर प्लस 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस 3 को कैसे लिख सकते, 3x को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और 6 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हमने 2 इंटू 3। ठीक है, तो वैसे ही लिखो इधर 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो पहले के दो टर्म है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2x, इसको एक साथ ले लो, और 3x और 6 को एक साथ ले लो। और ये जो पहले के दो टर्म हमने एक साथ लिए और आखिरी के दो टर्म एक साथ लिए, अब इन दोनों में से हमें क्या करना है, कॉमन उठाना है। ठीक है, और जो कॉमन होगा वो एकदम ब्रैकेट के बाहर चले आएगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो पहले के दो टर्म को लेना है और आखिरी के दो टर्म को एक साथ लेना है। तो पहले के अगर दो टर्म को हम लेते हैं तो उसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या रहेगा, x प्लस 2, तो इधर क्या है 3 कॉमन है, तो इधर क्या रहेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। और देखो अगर ये राइट है कि नहीं, यहाँ तक कैसे पता चलेगा, हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब इधर देखो दोनों जगह क्या है, x प्लस 2 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे और x प्लस 3 को एक साथ ले लेंगे। ये जो x है और 3 है इसको एक और ब्रैकेट में ले लेंगे, तो क्या आएगा, x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करेंगे, फिर x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x कितना आया मेरे को, -2, और x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x कितना आएगा, -3। तो हमें यहाँ पे x की दो वैल्यू आई, क्या, -2 और -3। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर दो वैल्यू क्यों आई है, तीन वैल्यू क्यों नहीं आ सकती। देखो इसका आंसर है कि हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 2 होता है। तो जितना हाईएस्ट डिग्री होगा उतना ही उसका x का वैल्यू आएगा। अगर इधर x का हाईएस्ट डिग्री 2 है, अगर इधर x का हाईएस्ट डिग्री 3 होता तो x कितनी बार आता, उसके 3 वैल्यू आते हैं। ठीक है, ये आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर x का वैल्यू, x का डिग्री अगर 4 होता तो कितने इसमें x के वैल्यू आते हैं, आंसर में 4 आते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर हाईएस्ट डिग्री दिया हुआ है 2, सब केसेस में नहीं आ सकते, ऐसे कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, मगर मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो दिया हुआ डिग्री वैसा का वैसे ही आएगा आंसर। ठीक है, जितना डिग्री दिया हुआ उतने ही आंसर आएंगे। अगर इधर डिग्री 2 है तो x का वैल्यू 2 आएंगे, अगर डिग्री 3 है तो x की वैल्यू 3 आएंगी। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री देखना हमेशा, ये हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू क्या आई था, -2 और -3 आई। अब हम क्या करेंगे, अगर वेरीफाई करना है तो पहले -2 को इधर सब्स्टिट्यूट करके देख लो। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में, तो देखना इक्वल टू 0 ही आएगा। फिर x इक्वल टू -3 को सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, फिर भी इक्वल टू 0 आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमने कुछ गलत किया प्रोसेस में, अगर आ रहा है तो इसका मतलब the solution of this quadratic equation x square plus 5x plus 6 is x equal to -2 and -3। ठीक है, सॉल्यूशन तो आ सकता है, ये डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर डिग्री जितना दिया होगा उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा। ओके, सॉल्यूशंस बोलो या रूट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 4.2 का सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। सबसे पहले इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर होगा। तो इसमें से ए क्या आएगा, आइडेंटिफाई करेंगे ए बी सी। ए आएगा 1, बी आएगा -3 और सी आएगा +10। हमेशा साइन के साथ लेना। अगर इधर इधर -10 दिया हुआ है तो इधर आएगा -10। ओके, ये थोड़ा गलती हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमेशा साइन के साथ देखना। ठीक है, यहाँ पे साइन भी लेना, अगर प्लस दिया तो प्लस लेना, माइनस दिया तो माइनस लेना। अब देखो आगे आगे क्या करते हैं हम लोग ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ए इंटू सी क्या हो जाएगा, 1 इंटू -10, दैट विल बी -10। अब थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म क्या दिया हुआ है यहाँ पे, -3x दिया हुआ है। तो इसमें जो -3 है इसको हमें स्प्लिट करना है, और इसको ऐसा स्प्लिट करना है दो नंबर में कि उन दोनों को प्लस करके कितना है, -3 आए। मगर वही दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। ओके, अब ये -10 कैसे आ सकता है, देखो इसका एक और तरीका निकालने का, एलसीएम। अगर 10 है, 10 का एलसीएम क्या होगा, 5, 2 और 1। इसका मतलब दो नंबर कौन से आए इधर, 5 और 2 आया। ठीक है, अब ये जो दो नंबर आए हैं यहाँ पे क्या है, हमें दो नंबर इधर 5 आया है और 2 आया है। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, इधर -3 लाना है। तो यहाँ पे देखो अब साइन का खेल हो गया। यहाँ पे 5 + 2 करेंगे तो क्या आता है, 7 आता है, 3 नहीं आ रहा है, -3 लाना है। तो -3 लाना है, इसका मतलब जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन हमेशा माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि इधर माइनस दिया हुआ है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, 5, तो 5 का साइन माइनस होगा। अब तो अगर इधर -5 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, और इधर वही रहेगा, इधर भी -5 इंटू 2, दैट विल बी -10। अगर दोनों में से एक का भी निकाल लिया ना तो दूसरे का भी वही होने वाला है, टेंशन मत लो। अगर इसका निकाल लिया ना तो इसका भी सेम टू सेम रहेगा। समझ में आ गया? दोनों में से बस एक का निकाल लो, पता चल जाएगा कि दूसरे का भी सेम टू सेम रहने वाला है। ओके, तो आपको जो दो टर्म आए हैं वो क्या है, -5x + 2x। ठीक है, अब स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे ऊपर देखो एक्स स्क्वायर -3x - 10, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -5x + 2x - 10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे, x इंटू एक्स -5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स। और 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। ओके, अब जो पहले के दो टर्म है उसको एक साथ ले लो, आखिरी के दो टर्म को एक साथ ले लो। क्यों, टू फाइंड द कॉमन आउट। तो यहाँ पे पहले के दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, तो बाहर क्या अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट के, x -5। और इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर आ रहा है +2, तो इधर क्या रहेगा, x -5। अब इधर एक और चीज देखना, जब भी अगर ऐसा कॉमन निकाल रहे हो ना तो इसका साइन भी देख लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख लो एक बार चेक करके कि यहाँ पे x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ रहा है, +x² आ रहा है। इधर x इंटू -5 करेंगे तो क्या आ रहा है, -5x आ रहा है। फिर 2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ रहा है, +2x आ रहा है। फिर 2 इंटू -5 करेंगे तो -10 आ रहा है। समझ में आ गया? तो साइन हमेशा देख लेना, साइन की गलत मत करना। अब देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका कॉमन ले लेंगे हम, इधर आएगा x -5, ये सब इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ पे मैं डालना भूल गया, डालना मत भूलना। और यहाँ पे क्या आएगा, x + 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इक्वेट करेंगे दोनों को तो क्या आएगा, इधर x इक्वल टू +5 आएगा और एक क्या आएगा, x इक्वल टू -2। एंड दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? ठीक है, चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2x² + x - 6। तो यहाँ पे 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले a क्या होगा, 2 होगा, b क्या होगा, 1 होगा, और c क्या हो जाएगा, -6 होगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, a इंटू सी करेंगे, तो b इक्वल टू +1 और a इंटू सी विल बी इक्वल टू 2 इंटू -6 विच इज -12। ठीक है, अब
ये जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, x के बाजू में क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मिडिल टर्म हो गया आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म है आपका +1। अब +1 को हमें ऐसा दो इसमें डिवाइड कर, दो टर्म में स्प्लिट करना है कि दोनों को प्लस करके +1 आए, मगर मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो टर्म है बताओ मेरे को, बताओ। तो यहाँ पे हम लोग अगर इधर 12 है तो 12 को अगर हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, तो इधर क्या आएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6 और इधर 3 1 ज़ा, तो क्या है हमें इधर 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इधर क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 3। अब इसको अगर देखोगे आप इधर, तो इधर क्या आ रहा है हमें 4 और 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को क्या लाना है, इधर +1 लाना है ना इधर, तो मैं क्या करूंगा, इधर +4 -3 कर दूंगा। अगर इन दोनों को भी प्लस करूंगा मैं, +4 प्लस ऑफ -3 भी करूंगा तो क्या आता है, मेरे को +1 आता है। और यही अगर इधर +4 इंटू -3 करूंगा तो क्या आएगा, -12 आएगा। तो इसके दो टर्म क्या होंगे, इट विल बी +4 एंड -3, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, 2x² प्लस 1x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे आगे, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो पहले के दो टर्म है उसको लेंगे, आखिरी के दो टर्म को लेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद कॉमन आउट निकालेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे, क्या लिखेंगे इधर, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो जो पहले के दो टर्म है उसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है और x कॉमन आ सकता है। तो इधर 2x एंड दैट विल बी x प्लस 2 माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है 3 और यहाँ पे भी 3 है तो 3 कॉमन आएगा, तो -3 आएगा बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा और इधर आएगा बीच में +2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x विल बी इक्वल टू -2 एंड x विल बी इक्वल टू 3/2। तो आपको दो मिल गए सॉल्यूशन या रूट ऑफ दिस इक्वेशन। वेरीफाई करने के लिए दोनों को एक एक करके इसमें सब्स्टिट्यूट करो। अगर इक्वल टू 0 आ गया इसका मतलब सही है, नहीं आया मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अरे बाबा रे बाबा, असं कसं करायचं, ऐसे कैसे करने का ना, ये तो रूट आ गया। अब कैसे करेंगे बताओ, आगे की नहीं टेंशन देख के क्वेश्चन को देखो यार, इजी है, कोई टेंशन वेंशन मत लो, ठीक है। चलो देखो इधर, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक्स है बैक टू बेसिक्स, कभी भी अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा बैक टू बेसिक्स, जो सर ने बताया है जो मैं बता रहा हूँ वैसे स्टेप से करोगे तो इजी रहेगा, ठीक है। और बुक में भी वैसी टाइप का प्रेफर किया होगा, मैं बस स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ एक बार, ठीक है, कि उसको बहुत इजी तरीके से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा, √2 होगा, b क्या है +7 है, c क्या है +5√2 है, ठीक है। अब सेकेंड में क्या है, b इक्वल टू +7 है और a इंटू सी करेंगे हम सेकेंड में, तो क्या होता है इधर √2 इंटू 5√2। तो यहाँ पे देखो अब √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 विल बी √2 का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी 2। तो इधर क्या होगा 5 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू +10। अब यहाँ पे क्या है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे जो +7 है उसको ऐसा स्प्लिट करना है दो टर्म में कि उन दोनों को प्लस करके तो +7 आए, मगर मल्टीप्लाई करके +10 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको प्लस करके तो +7 आएगा मगर मल्टीप्लाई करके +10 आएगा, बताओ कौन सा होगा दो। ये तो डायरेक्टली बता सकते हो कौन से होंगे दो, याद करो, याद सोचो सोचो सोचो। यहाँ पे वो दो होंगे 5 और 2,
+5 और +2, क्योंकि 5 + 2 विल बी +7 और वही +5 इंटू +2 विल बी +10। ठीक है, तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, ऊपर देखो यहाँ पे √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। अब जो पहले के दो टर्म है उसको एक साथ ले लो, आखिरी के दो टर्म को एक साथ ले लो, इन दोनों में से कॉमन निकालो। तो पहले के दो टर्म में हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हो क्या लिखेंगे, यहाँ पे √2 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है दोनों तरफ, तो यहाँ पे x कॉमन होगा, तो अंदर क्या होगा √2x प्लस 5। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं, इधर √2 भी नहीं है, इधर 5 भी नहीं है, इधर 2 भी नहीं है, तो कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे बताओ, अटक गए ना यहाँ पे। देखो कहाँ पे मिस्टेक की है वो देखो, जानबूझ के मैंने इसलिए लिखा था दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा था, 2x लिखा था ना, यहाँ पे आपने 2x लिखा था, तो 2x को अगर 2 को मेरे को लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ मैं, तो √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ इंटू एक्स प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 ही होता है। तो आप देखो कुछ कॉमन आ रहा है, इधर √2 है, इधर भी √2 है, तो बाहर आ जाएगा √2, अंदर क्या बचेगा, एक √2x बचेगा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आया √2x प्लस 5 और यहाँ पे x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे दोनों को एक एक करके 0 से इक्वेट कर दो, तो क्या आएगा आपका, x आएगा एक, पहला वाला x1 आएगा आपका -5 अपॉन √2 आएगा, और x2 आ जाएगा आपका -√2। अब आपको लग रहा है कि ये रॉन्ग है या सही है, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट कर लो इसमें। ठीक है, और देख सकते हो, समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन देख के मत डरो, सबसे पहले बैक टू बेसिक्स, सबसे पहला स्टेप ABC आइडेंटिफाई, a इक्वल टू 100 होगा, b इक्वल टू -20 होगा और c इक्वल टू +1 होगा। सेकेंड में a इंटू सी करेंगे, तो a इंटू सी क्या हो जाएगा इधर, +100 इंटू +1 दैट विल बी +100। ठीक है, और b क्या दिया हुआ है, b तो -20 दिया हुआ है। और स्टेप 3 में क्या करेंगे, फिर हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म क्या दिया हुआ है, -20। ठीक है, तो -20 को ऐसा स्प्लिट करना है कि दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आना चाहिए -20, मगर अगर वही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, आना चाहिए +100। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको प्लस करके तो -20 आए मगर मल्टीप्लाई करके +100 आए, तो 100 का मेरे को बताओ, 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ विच नंबर, 100 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ विच नंबर, 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -10 इंटू -10, क्योंकि देखो इधर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है, ये तो पता है, और 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मगर यहाँ पे अगर -10 प्लस ऑफ -10 करेंगे तो क्या आएगा आपका, -20 आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ओके, कुछ डाउट तो नहीं। अब आगे देखो इसको कैसे करना है, आगे x लिखा हुआ है तो इन दोनों को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे 10 10 लिखा हुआ है ना माइनस में, इसको आगे x से मल्टीप्लाई कर देंगे जब इक्वेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर देखो कैसे लिखते हैं, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 100x² माइनस 10x, इधर देखो -10x विल बी -20x। ठीक है, +1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे
100x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 10 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स। देखो जब भी सिंप्लीफाई करोगे ना, एक चीज याद रखना, एक टिप बता दे रहा हूँ, हमेशा सिंप्लीफाई ऐसा करना कि जो भी टर्म हो वो सब सेम ही हो, ठीक है, लगभग सेम होनी चाहिए। अगर दो टर्म है, समझो 2 और 5 है, तो 2 और 5 दिखना चाहिए सब जगह, समझ में आए? तो उससे क्या होगा कि आपको आगे कॉमन निकालने में इजी होगा। ओके, समझ में आया? तो वैसे यहाँ पे जैसे 10 है और x है, तो यहाँ पे सब जगह 10 और x होना ही चाहिए, ठीक है, जहां पे हो सकता है वहां पे। तो इधर क्या है, +1 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो पहले के दो टर्म को एक साथ लो, आखिरी के दो टर्म को एक साथ लो, तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 10 कॉमन होगा, और दोनों के 10 कॉमन है और x कॉमन है दोनों के, तो 10x हो जाएगा। अंदर क्या आएगा, अंदर इधर 10x बचा हुआ है, तो इधर आएगा 10x माइनस, ये तो 10x आ गया बाहर, तो क्या बचा इधर से 1 बचा, और इधर माइनस। अब देखो इधर इधर 10x है, इधर 1 है, तो कुछ कॉमन है क्या, इधर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कैसे करेंगे बताओ, बताओ बताओ कैसे करेंगे। अरे यहाँ पे देखो ना, 10x जो है वो इंटू 1 से मल्टीप्लाई है, और ये भी इंटू 1 से मल्टीप्लाई है, तो कॉमन क्या हो गया इधर, 1 हो गया, तो अंदर क्या आएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डाउट आएगा आप लोग को कि सर इधर तो प्लस है मगर इधर माइनस आ रहा है। अब चेक करो कैसे, यहाँ पे -1 इंटू 10x करोगे तो क्या आएगा, -10x आएगा, मगर इधर -1 इंटू -1 करोगे तो क्या आएगा, +1 आएगा। तो ये हमेशा चेक करना, ठीक है, जब कॉमन आउट लोगे तो चेक करना इसको, मैं एकदम अच्छे से बता दे रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया ब्रैकेट में 10x माइनस 1, और अंदर क्या आएगा, देखो जगह 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दोनों जगह इक्वेट करो, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों जगह सेम ही है, तो x की वैल्यू दोनों सेम ही आने वाली है, तो यहाँ पे x क्या आया 1/2 आया, और दूसरा x भी क्या आएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू 1/2 कॉमा 1/2, तो ये हो गया आपका रिपीटेड सॉल्यूशन या रिपीटेड रूट्स, कि दोनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, कुछ और डाउट नहीं है ना, पूरा क्लियर हो गया कैसे फैक्टराइज करते हैं, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है उसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 27, ठीक है। सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 27, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं उसमें एक ही वेरिएबल आता है और यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो हमें y को भी हमें x के टर्म में लाना होगा, ठीक है। तो सपोज अगर फर्स्ट वेरिएबल x है और सेकंड फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर को हमने y लिया, मगर y को हम लोग x के टर्म में लाएंगे, कैसे, देख यहाँ पे फर्स्ट नंबर तो हो गया x, ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, अगर x के टर्म में लाना है तो क्या होगा, तो यहाँ पे y विल बी इक्वल टू 27 माइनस एक्स, ठीक है, इधर प्लस है इधर चलेगा माइनस हो जाएगा, तो सेकंड टर्म हो जाएगा, सेकंड नंबर होगा सेकंड नंबर होगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या बोला है इसमें, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर देखने जिसका सम तो 27 है, प्रोडक्ट क्या है 182। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 182, तो यहाँ पे x इंटू 27 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 182, तो यहाँ पे 27x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 182। अब माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड चले जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 27x इस साइड आएगा तो माइनस 27x होगा, तो ये क्या आएगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 27x इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a होगा 1, b होगा -27 और c होगा 182। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में a इंटू सी करेंगे, तो a इंटू सी क्या होता है 1 इंटू 182, दैट विल बी प्लस 182, और b क्या दिया हुआ आपका
-27। तो अब क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर -27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें -27 को ऐसा स्प्लिट करना है दो नंबर में कि उसको प्लस करके तो -27 आए, मगर अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +182 आएगा। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको प्लस करके तो -27 आएगा मगर मल्टीप्लाई करके 182 आएगा? बताओ कौन से ऐसे दो नंबर है? सोचो सोचो, 27 का देखो क्या हो सकता है प्लस करके। 27 को किस किस से प्लस कर सकते हैं कि 182 भी आए। 9 3 जा 27, 27 को प्लस करना है ना, तो देखो 10 + 17, तो 10 × 17 170, ये तो नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है 12 + 5, नहीं 12 + 15, वो 17 होगा, मगर 12 × 15 कितना होता है, 12 × 15 होता है 180, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या ले सकते हैं हम लोग, 14 ले सकते हैं, 14 और 30। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म्स को एक साथ ले लेंगे और आखिरी के दो टर्म को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो x × x एक्स स्क्वायर का -14 × x, फिर -13 × x प्लस 182 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 14 लिख सकते हैं। ओके, ये चीज समझ में आई? 13 × 14 करके देख लो, आपको 182 ही आएगा। 4 3 जा 12, 4 जा 4 5 0, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, तो कितना है, 182 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले के दो टर्म है उसमें से कॉमन लो, आखिरी के दो टर्म से कॉमन लो, तो कॉमन क्या आएगा, दोनों में x आ रहा है, तो x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या आएगा, x - 14 ब्रैकेट के। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 13 इधर आया, तो अंदर क्या आएगा, x - 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x - 14 और यहाँ पे x - 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 14, 13। ठीक है, ओके, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 14, 13। कोई दिक्कत नहीं ना, पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों मिल गया हमें, कोई और टेंशन नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड आउट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो यहाँ पे हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स देखने हैं। ठीक है, वो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ऐसे इंटीजर्स जो एक के बाद एक आता हो। समझो अगर 1 लिया तो 1 के बाद क्या आया, तुरंत क्या आता है, 2 आता है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे मैं x लूंगा तो क्या आएगा आगे, x + 1 आएगा, फिर क्या आएगा x + 2, मगर यहाँ पे हमें दो ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे x और x + 1 लूंगा। ठीक है, अब क्या बोला इसमें, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इसका मतलब जो फर्स्ट इंटीजर है उसका स्क्वायर और जो सेकेंड इंटीजर है उसका स्क्वायर, और इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 365 है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे x है, तो x का स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर, मतलब किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये a + b द होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो वैसे इधर क्या होगा, x² + 2ab, 2 × x × 1 which is 2x + b² which is 1² which is 1 इक्वल टू 365। अब यहाँ पे देखो x² + x² will become 2x² + 2x + 1, यहाँ पे 365 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -365 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x² + 2x - 364 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, मेरे को बताओ ये पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे सबको। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिंपल सा है कि इसको कैलकुलेशंस को हमें मिनिमाइज करना है, इसीलिए कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पता चलेगा अभी क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे को x² के आगे जो कोएफिशिएंट होना चाहिए, जो a होना चाहिए, वो मेरे को 1 चाहिए। उससे क्या होगा, मेरा जो आने वाला जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 2 / 2 प्लस 2 / 2, तो क्या बचा +x, और 2 को 364 से करेंगे तो कितना आता है, -182 इक्वल टू x²।
तो हमें जो इक्वेशन आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो इसका पहले आइडेंटिफाई ए बी सी, तो यहाँ पे ए क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे बी भी क्या होगा 1 होगा, और सी क्या होगा माइनस 182 होगा। ठीक है, अब सेकेंड वाले में क्या करेंगे, ए इंटू सी करेंगे, तो ए इंटू सी विल बी 1 इंटू माइनस 182 विच इज माइनस 182, और बी क्या होगा प्लस 1 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स है तो एक्स को क्या लिख सकते हैं 1x लिख सकते हैं, माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये जो प्लस 1 दिया है इसको अगर ऐसा हमें स्प्लिट करना है कि वो दो दो नंबर होंगे उनको प्लस करके तो प्लस 1 आना चाहिए, मगर मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए माइनस 182 आना चाहिए। और अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि 182 का अगर स्प्लिट करेंगे तो क्या आता है 14 और 13 आता है, तो यहाँ पे भी हम लोग 14 लेंगे और 13 लेंगे। ठीक है, तो प्लस 14 और माइनस 13 ले लेंगे, क्योंकि 14 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। और सिमिलरली अगर 14 को माइनस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 182 आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और 14 इंटू 13 182 होता है। ठीक है, तो अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x minus 182 equal to 0. Now we will take the first two term and last two term. Now we will simplify. Simplify करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इंटू 13 इक्वल टू 0। अब जो पहले के दो टर्म है उसमें से आखिरी के दो टर्म है उसमें से कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ सकता है, पहले के दो टर्म में x कॉमन आ सकता है, तो x बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 14 बचेगा, और अंदर के दो टर्म में क्या कॉमन आएगा, अंदर के दो टर्म में आएगा 13 माइनस 13, तो माइनस 13 बाहर आया तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 14 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, सो दैट विल बी x इक्वल टू एक आएगा माइनस 14 आएगा और एक आएगा x इक्वल टू प्लस 13। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में ये बोला है कि वी हैव टू टेक द पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस 14 और प्लस 13 है, तो दोनों में से कौन सा पॉजिटिव है, प्लस 13 पॉजिटिव है, तो हम ये वाला लेंगे। ठीक है, अब x आया 13, तो यहाँ पे x आ गया आपका 13, तो x प्लस 1 क्या होगा, x plus 1 will be 14. So two consecutive positive integers will be 13, 14. समझ में आगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे चलो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मस्त एकदम अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, अटेम्प्ट एकदम मस्त से करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखो, द ऑल्टीट्यूड of a right triangle is 7 centimeter less than its base. Altitude मतलब क्या, हाइट, जो राइट ट्रायंगल की हाइट है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर छोटी है। ठीक है, तो अगर समझो बेस अगर 14 सेंटीमीटर का है तो हाइट उससे 7 सेंटीमीटर छोटी है, तो हाइट हो गई 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, उससे 7 सेंटीमीटर छोटी है, मगर यहाँ पे बेस का वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग बेस का वैल्यू लेंगे x। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग राइट ट्रायंगल, माफ करिएगा मेरे चित्रकारिता में। ठीक है ये राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ा बग्स दो मेरे को भी। अब देखो यहाँ पे जो बेस है वो क्या लिया मैंने x है, अब जो इसकी हाइट है AB, यहाँ पे बेस हो गया BC, हाइट हो गया AB, और AC विल बी द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे बोला है जो ऑल्टीट्यूड है, जो हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटी है, लेस है मतलब छोटी है। तो अगर बेस x सेंटीमीटर है तो हाइट कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स मतलब AB निकालना और BC निकालना। ठीक है, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, सो इन ट्रायंगल ABC एंगल B विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कौन सा थ्योरम यूज करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर
इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज AC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट क्या दिया हुआ है x माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस x द होल स्क्वायर इक्वल टू 13 द होल स्क्वायर। अब आएगा मजा सॉल्व करने में। तो यहाँ पे देखो x माइनस 7 मतलब किस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में दिया हुआ है, a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a अगर x को ले लेंगे और b अगर 7 को लेंगे तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a विच इज x इंटू b विच इज 7। तो 2 7 14, 14 इंटू x 14x प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर विल बी 49 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर विच इज 169। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब यहाँ पे प्लस 169 को इस साइड ले आऊंगा तो क्या होगा, माइनस 169 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 दैट विल बी माइनस 120 इक्वल टू 0। अब ये जो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है इसको अगर मैं और थोड़ा सिंपल कर दूं तो क्या करूंगा, सबको 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इससे आगे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। कैसे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिया, 2 दिया हुआ है ना, इधर 1 हो जाएगा। तो आगे आप a इंटू सी करते हैं ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ 1 इंटू 1 जो भी इधर आएगा नंबर, यहाँ पे जो भी 1 इंटू जो भी नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वरना क्या होगा 2 इंटू 120 करना पड़ेगा, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हमें सिर्फ कैलकुलेशन को क्या करना है, जितना इजी हो सकता है उतना इजी करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो अगर समझ में आ रहा है तो फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या हो गया 1 हो गया, b क्या हो गया माइनस 7 हो गया और c क्या हो गया माइनस 60 हो गया। ये फर्स्ट सेकेंड स्टेप में a इंटू सी करेंगे विच इज 1 इंटू माइनस 60 विच इज इक्वल टू माइनस 60 एंड b विल बी इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, अब जो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इधर माइनस 7 को हमें ऐसा स्प्लिट करना है दो टर्म में। इस बार तो बड़ा लिखूंगा बॉक्स, मैं तो छोटा कर देता हूँ। तो ये दो को ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस करके तो माइनस 7 आए, मगर वही को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस 60 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको प्लस करके तो माइनस 7 आए मगर मल्टीप्लाई करके माइनस 60 आए, सोचो। 60 को कैसे कर सकते हैं बताओ, 60 को हम लोग सकते हैं 6 इंटू 10, मगर 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आता है, तो वो तो नहीं हो सकता। 12 5 60 और 12 को अगर 5 से करेंगे तो 7 आता है, हाँ तो ये हो जाएगा। तो क्या आएगा, दो नंबर आएगा 12 और 5। अब आता है उसके साइन के ऊपर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस मतलब यहाँ पे जो दोनों नंबर दिए इसमें से जो भी नंबर बड़ा नंबर होगा उसका ही साइन आएगा इधर। ठीक है, आंसर में तो वही साइन आएगा। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, 12 और 5 में से 12 बड़ा है, तो 12 का साइन हो जाएगा माइनस और इसका हो जाएगा प्लस। सिमिलरली इधर भी माइनस 12 प्लस 5। ठीक है, तो इसका दो नंबर क्या मिल गया हमें, माइनस 12 और प्लस 5, और आगे x दिया हुआ है 7x है ना, तो आगे x दिया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको x से। तो हमें दो टर्म क्या मिले, माइनस 12x प्लस 5x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ओके, नाउ so take the first two term and the last two term। तो फर्स्ट टू टर्म को सिंप्लीफाई करना है, तो x इंटू एक्स माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 60, 60 मतलब 12 इंटू 5। अब बहुत बच्चों को यहाँ पे ये परेशानी होती है, तुम में से जो देख रहे होंगे, इस इधर 12 को भी तो स्प्लिट कर सकते थे, या इधर और लोग तो ही देखो, यही चीज मैं बोल रहा हूँ, ये चीज आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जब भी मैथमेटिक्स में कर रहे हो ना तो हमेशा एक स्टेप थोड़ा सोच के रखो आगे, कि एक स्टेप आगे क्या होने वाला है, और ये आपको पता रहेगा। अब ये पता कैसे चलेगा, अभी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने क्या इतनी प्रैक्टिस नहीं की है, मगर जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना क्वेश्चंस, तो आपको अंदाजा होने लग जाएगा कि अगला स्टेप में क्या करना है।
ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करते करते ही पता चलेगा। इसलिए बोलते हैं मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगने चल जाएगा कि क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। और एक बार सॉल्व करना आ गया तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते थे क्वेश्चन बता दोगे। 90% क्वेश्चन बता ही दोगे देखते से, ठीक है। सिर्फ 10% ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको उठा के देखना पड़ेगा। तो वो 90% के लिए तैयारी तो रहेगी, वो 10% के लिए भी हमें तैयारी करनी है। इसलिए बोल रहा हूँ कि शुरू शुरू में क्या करना है, शुरू शुरू में हर चीज लिख के रखो, लिखो लिखो। उससे आपको क्या होगा, उससे स्टेप पूरा पता चलेगा कि कैसे स्टेप से करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनमें से कॉमन टर्म देखो, तो इनमें से कॉमन टर्म क्या है, इधर इधर एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स बाहर लेंगे तो अंदर क्या आएगा, एक्स माइनस 12। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे माइनस 12 इंटू 5, क्या कॉमन है इन दोनों में से, 5 कॉमन है, तो 5 बाहर ले लेंगे हम लोग, प्लस 5, तो प्लस 5 बाहर, अंदर क्या आएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 12 और यहाँ पे आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, सो द x विल बी 12 कॉमा माइनस 5, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ कि जो साइड होती है, ट्राइंगल जब बना रहे हो तो साइड कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो -5 आया है उसको तो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं, तो आंसर क्या है आपको, x इक्वल टू 12 आया, ठीक है। अब आपको x इक्वल टू 12 वैल्यू आया, मगर अभी तक हमने जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे दो साइड निकालनी है ना, और दो साइड क्या है, और x माइनस 7 जो दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो वही निकालेंगे। तो उसके लिए एक बार रब कर लेते हैं इधर, ठीक है। आप लोग को समझ में तो आ गया कैसे करते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पीछे रिपीट करके देख लो वीडियो, ठीक है। कोई टेंशन तो नहीं, चलो देखो। अब देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, राइट एंगल ट्राइंगल बनाई थी एक, ओके, ए बी सी था वो, जिसमें बी 90 डिग्री, यहाँ पे बी सी जो है वो क्या था, बेस था 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे था x माइनस 7 सेंटीमीटर हाइट और 13 सेंटीमीटर ये। तो यहाँ पे x क्या है, हमें 12 आया, तो यहाँ पे x इक्वल टू 12 हो गया, और यहाँ पे 12 माइनस 7 करेंगे, विच विल बी x इक्वल, विच विल बी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी सी बेस आया हमें 12 सेंटीमीटर, हाइट आया हमें 5 सेंटीमीटर, और ए सी आया हमें 13 सेंटीमीटर। अब ये राइट है कि रॉन्ग कैसे पता चलेगा सर, हो सकता है रॉन्ग भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जो हमने पहले किया था, ठीक है। तो वही उसकी जगह से भी वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ए पी की जगह लिख दो 5, बी सी की जगह लिख दो 12, और ए सी की जगह लिख दो 13, और क्या होगा यहाँ पे, क्या आता है पाइथागोरस थ्योरम का, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए सी का जो आएगा वैल्यू, दैट शुड बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी का, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो भाई गोलमाल है, कुछ गोलमाल है, अगर आ गया है तो बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है। जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है सर्टेन अमाउंट ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स एक दिन में। नाउ आगे क्या लिखा है, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपीज was 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो एक पर्टिकुलर डे में ये दिखा गया है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक आर्टिकल की रुपीज में, ठीक है, ये सब रुपीज में दिख रहे हैं, वो 3 ज्यादा है और टॉइज है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के जो उस दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे वो ट्वाइस प्लस 3, इतना ज्यादा है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर एक आर्टिकल की, ठीक है। अभी लिख के मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो उसके लिए। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे was 90, find the number of articles produced and the cost of each article, ठीक है।
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और क्या दिया है, टोटल कॉस्ट दी हुई है 90 रुपीज। तो मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट, अच्छा रुको एक मिनट, ये समझ लो कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। सबसे पहले ये समझ लो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पोट्री, एक इंडस्ट्री है जो पोट्री बनाती है। समझ लो एक पोट्री मतलब समझ लो अभी के लिए कि घड़ा बनाती है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री जो घड़ा बनाती है, हर एक दिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ घड़े बनाती है, जो पानी का घड़ा होता है वो बनाती है, ठीक है। अब एक एक पर्टिकुलर दिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जितने नंबर ऑफ घड़े बने हैं ना, मगर उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है घड़े का वो क्या है, मतलब समझो कि एक्स अमाउंट ऑफ घड़े बने एक दिन में, ठीक है। लेट सपोज, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। लेट सपोज जो नंबर ऑफ घड़े हैं, घड़े मतलब यहाँ पे समझ लो आर्टिकल्स, ठीक है। साधारण भाषण में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डे में कितने बने, एक्स आर्टिकल्स बने, मगर जो उनका कॉस्ट था आर्टिकल्स का, हर एक आर्टिकल का, ठीक है, वो कॉस्ट कितना था, दैट वाज, इधर लिखा हुआ है, दैट वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। मतलब जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स था उसका क्या था, ट्वाइस था, मतलब उसका दो गुना था। तो क्या हो जाएगा इधर, 2x हो जाएगा, प्लस 3 मोर देन, और आगे क्या दिखा है, 3 मोर देन मतलब प्लस 3। तो उनका जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल था वो कितना था, 2x प्लस 3 था, ठीक है, एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब जो घड़े बन रहे हैं, जितने भी अमाउंट ऑफ घड़े बन रहे हैं, मगर उनका जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2x प्लस 3 आ रहा है। समझ में आ गया। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि जो टोटल कॉस्ट है वो पर्टिकुलर डे का वो कितना था, वो था 90 रुपीज, ठीक है। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं और हमें कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दी है, 90 रुपीज दी है। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट वो पर्टिकुलर डी की कैसे पता चलेगा हमें, जब तक जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने बनाए हैं, एक पर्टिकुलर एक नंबर ऑफ आर्टिकल जो हमने बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट लिख देता हूँ, नंबर ऑफ आर्टिकल जो हमने बनाए हैं, अगर हम लोग उस दिन के जो कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हर एक आर्टिकल को, तो हमें टोटल कॉस्ट तो पता चलेगी नहीं। समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपने, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, अगर आपने अब एक दिन में समझो आपने 10 चॉकलेट खरीदी, ठीक है, और अगर 10 चॉकलेट का और हर एक चॉकलेट का अगर दाम है 2 रुपए, तो मेरे को बताओ वो पर्टिकुलर दिन में आपने कितनी चॉकलेट खरीदी, कितने रुपीस की चॉकलेट खरीदी। आप क्या करोगे, 10 इंटू 2 कर दोगे तो कितने मिल जाएगा आपको, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा विच इज 20। तो इधर भी वही कर रहे हैं, इधर जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो कितने हैं, x है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2x प्लस 3 आ रहा है। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो पर्टिकुलर डे का टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और वो पर्टिकुलर डे का टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, x इंटू 2x प्लस 3, ओके। अब आएगा मजा सॉल्व करने में, ये चीज समझ में आ गई, ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट अब कर देता हूँ मैं इसको। अब क्या है इधर में, इधर आया 90 इक्वल टू एक्स इंटू 2x प्लस 3 आया। अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। अब जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो x इंटू 2x होगा, फिर x इंटू 3 होगा, सो दैट विल बी x इंटू 2x विल बी 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। तो इसको क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको दे दे रहा हूँ, होमवर्क है। अब यहाँ से आपको होमवर्क है, मैंने यहाँ तक बता दिया है, मेन चीज हो गया है। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और मैं आगे और भी बताऊंगा। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे वो कितने थे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स था x, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना था हमारे यहाँ पे जो हमने उधर देखा था,
वो कितना था 2x प्लस 3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलेगी बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये प्लस 3 को आप स्प्लिट करोगे, जैसा प्रोसीजर होता है वैसे ही करोगे, जैसे मैंने पहले बताया, जब तक जो हमने अभी तक सॉल्व किया वैसे ही करोगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद x की 2 वैल्यू आएगी। क्यों 2 वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, तो 2 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएगी। अब ये एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, एक वैल्यू आएगी प्लस और एक वैल्यू आएगी माइनस में। ठीक है, आप प्लस वाली वैल्यू लोगे, क्यों, क्योंकि आप पोल्ट्री बना रहे हो। ठीक है, आप घड़े बना रहे हो, तो अगर आप पोल्ट्री बना रहे हो तो अब कुछ चीज बना रहे हो तो आप माइनस में कैसे ले सकते हो, माइनस में थोड़ी ना सकती है, या तो नहीं बनेगी, या तो जीरो होगी, या तो पॉजिटिव में जाएगी, क्योंकि बना रहे हो ना फिजिकली। आप माइनस में कैसे कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। आप चॉकलेट खा रहे हो, तो चॉकलेट खा रहे हो तो 10 की 10 चॉकलेट खा ली, तो उसको क्या माइनस में गिना, वो क्या माइनस में आ रहा है, नहीं ना। 10 की 10 चॉकलेट हमने खा लिया, उसके आगे कुछ खा रहे क्या, नहीं, उसके आगे कुछ करते तो माइनस में होता, मगर है ही 10 तो 10 खा रहे। वैसे इधर जितने भी पोल्ट्री हैं वो हमेशा प्लस में आएंगे, समझ में आया, जितनी पोल्ट्री बनाई वो सब प्लस में रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो x का जो प्लस आएगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देना इधर, और फिर उसको इधर सब्स्टिट्यूट करना है, तो उससे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, समझ में आ गया। और ये है आपका होमवर्क। मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितना आया और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितने आए। ठीक है, ये आपका एक वर्ड प्रॉब्लम का होमवर्क हो गया। और उसके साथ जो हमने जो पहले क्वेश्चंस किए थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और उसका भी एक होमवर्क देता हूँ मैं आपको, ये रहा एक और होमवर्क। ठीक है, ये 2 होमवर्क मैंने आपको दिए हैं, समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। ठीक है, अब कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या टेलीग्राम में जाके भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ भी वो डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, या टेलीग्राम में जाके कांटेक्ट करो। जब तक के लिए आप स्टे सेफ, बाहर मत जाओ, कोविड चल रहा है। ठीक है, आराम से पढ़ो, टेंशन मत लो और खुश रहो। चलो बाय।